क्या मैं आपको दिखाता हूं कि एक बिगट की निशानी ये होती है कि जो प्री कंसीव्ड आइडिया या हेटरेड किसी की होती है, यानी फर्ज करें मेरी एक हेटरेड है किसी की तरफ, हालांकि मेरी किसी की तरफ भी नहीं है, वैसे मैं सोचना पड़ेगा किसको, यानी लोग समझते हैं, अच्छा चले लोग ये समझते हैं कि मैं हिंदुओं से नफरत करता हूँ, व्हिच इज ऑब्वियसली अ बुलशिट लाई। टुन्नी इज अ सेपरेट कैटेगरी, टुन्नी है ही वो लोग जिनको मैं बिगट समझता हूँ, ओके, लेकिन लोग समझते हैं कि ये टुन्नी, ये कहते हैं सेन हिंदू नहीं ये समझते, टुन्नी समझते हैं कि हर सारे हिंदुओं से नफरत करता, ओके। तो अब मुझे एक खबर आती है, अभी मैंने अच्छी खबरें भी शेयर की थी कि हिंदूज किस तरह मॉडल सिटीजन हैं अमेरिका में, उनकी प्रिजन की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी कम है, उनकी यूके में प्रिजन पॉपुलेशन कितनी कम है इन प्रोपोर्शन टू देयर जनरल पॉपुलेशन। तो मैंने अच्छी बात है, अगर मैं बिगड़ हूं तो वो ना दिखाऊं। एनीवे, तो ये आप किसी चीज को देखते हैं तो आप कहते हैं कि उसकी जांच पड़ताल नहीं करनी। हाँ, मैं तो चूंकि पहले से ही समझता हूं कि टुन्नी बड़े बुरे होते हैं, नाम कोई ना से टुन्नी, क्योंकि लोग फिर ये गलत क्लिप निकाल लेते हैं कि टुन्नी बड़े गलत होते हैं, तो मैं उसकी जांच पड़ताल ना करूं, ठप करके सीधा चढ़ा दूं। ये एक क्लियर इंडिकेशन होती है। तो अब आपको दिखाते हैं कि रॉबर्ट स्पेंसर के बारे में पहले इसने क्या किया, इसने एक पाकिस्तान में एक ऑपरेशन गलत हो गया, एक रूरल विलेज के जो पिंडा थामा दे क्लिनिक होंगे वहां पे एक हिंदू औरत का उन्होंने डिलीवरी देनी थी, वो बच्चा उन्होंने पता नहीं बेदर्दी से किस तरह निकाला, वो बच्चा डिकैपिटेट हो गया, उसके बच्चे का सर तन से जुदा हो गया लिटरली। तो और वो आई थिंक हाफ द बेबी वाज स्टिल इनसाइड द वुमन जब उसको कराची में जब तक शिफ्ट किया गया, तो आई थिंक द वुमन डाइड एज वेल। नो, आई थिंक शी सर्वाइव्ड, मुझे सही याद नहीं है, एनीवे, लेकिन बच्चा डिकैपिटेट हो गया। तो खबर आई, वो एक बॉच्ड सर्जरी थी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के एक गंदे क्लिनिक की, और इस तरह की हरकतें बाद में देखा कि इस तरह के रोज जच्चा बच्चा इनको कहते हैं, रोज मरते हैं पाकिस्तान के रूरल एरियाज में। वहां पे कई जगह में क्लिनिक्स भी होते हैं, थर्ड लेवल के डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग नहीं होती। तो वो इस तरह जी जहाद वॉच में लगा दिया, ओ जी देखो जी मुसलमान हिंदुओं का इस तरह कत्ल कर रहे हैं, सारे टुन्नी तालियां मार रहे हैं, हाँ हाँ देखा देखा, हाँ 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 पाकिस्तान है। वो यार इतनी पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के साथ होता है, गलत होता है, उसके ऊपर कुछ 300 से ज्यादा वीडियोस में बना चुका हूँ, लेकिन वो सच के ऊपर मबनी होती, वो झूठ के ऊपर नहीं होती। लगा के शोर मचा दिया ये वो, फिर उनको एनडीटीवी वगैरह को भी करेक्ट करनी पड़ी कि हाँ ये बॉच्ड सर्जरी थी। एक डोमेस्टिक वायलेंस का इंसिडेंट होता है अमेरिका में, आदमी जो होता है अपनी बीवी को, मुसलमान आदमी मुसलमान बीवी को मार देता है किसी तरह से, वो कहता कुरान 434, इट हैड नथिंग टू डू विद कुरान 434। ये इसका पास्ट रिकॉर्ड है। अब इसने क्या किया देखें जरा, अब साहब क्या करते हैं, एक ये चंद्रशेखर है, बगैर बेशरम लोग, एब्सोल्युटली बेशरम लोग, विकिपीडिया पे जाके आर्टिकल को, इसको नंबर्स को चेंज करते हैं। लिटरली ये कोई ऑनेस्ट मिस्टेक नहीं है, चेंज करता है ये कोई भी बंदा। अच्छा, हाँ, 2022 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रैंकिंग। अच्छा जी, साबित क्या करना, अफगानिस्तान नंबर 1 पे, पाकिस्तान नंबर 2 पे, इराक, सोमालिया, सीरिया, नाइजीरिया, माली, नाइजर, म्यांमार, बुर्किना फासो, और देखें अप टू नंबर 10 दिखाया उसने, ठीक है। ये देखिएगा, आप कहेंगे अच्छा टॉप 10 दिखाया होगा हारिस, अच्छा। अब इंडिया का उसने झंडा लगाया हुआ, ओके, यू नो मे बी दिस गाय माइट हैव फॉलन फूल टू इट एज वेल, लेकिन बट एनीवे, लेकिन है तो किसी टुन्नी की ही हरकत ना। अच्छा जी, मैं कहा अच्छा, रॉबर्ट स्पेंसर ने देखा है पाकिस्तान, ये सारे मुसलमान मुल्क हैं इसके अंदर, चलो जी पेल दो इसे। उसने कहा पेल दो, क्योंकि मुसलमान तो है ही बुरे और इस पाकिस्तान और इस्लाम तो है ही बुरा, तो उसने कहा पेल दो। उसने कोई फैक्ट चेकिंग नहीं की, और इस बगैरत को पता है अभी भी, इस तक मैसेज पहुंच गया। मैंने अंग्रेजी की कल वीडियो बनाया और इसने रोते धोते ने कॉल की डेविड वुड को, डेविड वुड ने मुझे मेरा पैटर्न कैंसिल कर दिया। अच्छा ओके, लेकिन इसने वीडियो अपनी ये ट्वीट नहीं हटाई, व्हाई, बिकॉज है ही बिगेट एक नंबर का। अब आपको दिखाता हूं असल में क्या, असल में क्या है जी, असल में आपको दिखाता हूं, ये वो रिपोर्ट है, और ये लिंक इसमें मैंने ट्वीट में डाला हुआ है। ये वो रिपोर्ट है, नंबर 1 पे है जी अफगानिस्तान, इराक, सोमालिया, बुर्किना फासो, सीरिया, नाइजीरिया, माली, नाइजर, ठीक है, मोस्टली मेजॉरिटी मुसलमान कंट्रीज ही हैं। बुर्किना फासो आई एम नॉट श्योर, माली का भी आई एम नॉट श्योर, आई थिंक नाइजर इज आल्सो 50-50, बट एनीवे पाकिस्तान बुर्किना आता है फासो नंबर 63% मुस्लिम है बुर्किना फासो। ओके,
ओके ओके पाकिस्तान 10वें नंबर पे और रैंक चेंज हुआ, ऊपर आए। अच्छा 12वें नंबर पे कौन सा मुल्क है? हाँ ये दिखाओ ना जरा। इंडिया। अब बंदा पूछे, अच्छा ये तो थी ओरिजिनल रिपोर्ट। अब विकिपीडिया पे मैंने देखा क्या, विकिपीडिया पे इसने ये दिखाया हुआ, ठीक है। अब विकिपीडिया पे भी जब मैंने विकिपीडिया पे भी चेक किया तो विकिपीडिया, क्योंकि विकिपीडिया में लोग समझते हैं कोई भी एडिट करके कुछ भी डाल दे, वो 2 मिनट के लिए डलता है, लेकिन वो उनकी पीछे पूरी टीम होती है, वो चेक करती है, फिर उसको प्रूव करती है, फिर उसको रिमूव कर देती है, नहीं तो अदरवाइज। हाँ, तो ये उसका रिकॉर्ड होता है, आप देख सकते हैं किसने हाँ, क्या किया। और आप देख सकते हैं, हाँ तो नहीं होगा ना। तो ये थी विकिपीडिया पे भी असल लिस्ट आ गई भी थी, लेकिन उसने क्या, उसको क्या लगे और अब ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। उसने मेरा क्लिप देखा, मैंने आज अंग्रेजी में कल बात की थी और ये चीज दिखाई थी, और जैसे मैंने बोला उसको, लेकिन उसने अभी तक भी ट्वीट डिलीट नहीं की। ये जैसे आप देख रहे हैं विकिपीडिया पे भी ऐसे ही है। तो ये बिगट है। पाकिस्तान को किधर दिखाया, जरा दोबारा दिखाएं इसका। इसने 2 नंबर दिखाया। हाँ इसने हाँ नंबर 2 पे देखा। हाँ again it's not necessarily about like I don't even care about that ना। मुझे ठीक है, पाकिस्तान आ जाता नंबर 2 पे, हाँ तो ठोको पेलो पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान की हरकतें ये हैं। लेकिन इससे डिसऑनेस्टी जाहिर होती है ना, जो बंदा एग्जैक्टली। और ये टुन्नियों को समझ ही नहीं आती इस चीज की। टुन्नी इतने उल्लू के पट्टे। अब देखे मैंने ये ट्वीट किया, अब टुन्नियों का देखे कमेंट क्या, टुन्नी इसके नीचे क्या कमेंट है। अच्छा ये है वो ओरिजिनल, इसी के नीचे, आप सही कह रहे थे, इसके नीचे। अच्छा मैंने सारी ये भी डिस्क्लेमर दे दिया कि दिस इज नॉट टू से कि इस्लाम हैज नथिंग टू डू विद टेररिज्म। इस्लाम इज अ टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी एंड द मोर यू बिलीव इन इस्लाम द मोर लाइकली यू आर टू बिकम अ फैसिस्ट और हैव टोटलिटेरियन वैल्यूज। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है जी, कॉलिंग आउट रॉबर्ट जस्ट टू अंडरलाइन हिज थॉट्स, कैन यू आंसर दिस इनिशियल क्वेश्चन दो व्हाट्स उल्लू के पट्टे ये ऊपर लिखा हुआ तो है, टुन्नी अगेन टुन्नी, इंडिया का झंडा देख लो, मोस्ट लाइकली दे आर गोइंग टू बी स्टूपिड माइंडलेस नेशनलिस्ट टुन्नी, दैट्स व्हाट दे आर गोइंग टू बी। उनको कोई फैक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, उनको कोई कुछ नहीं है। टॉप 10 इस्लामिक, अच्छा जी ओके, अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये देखो, बट ही हैज पोस्टेड द ट्रूथ, एवरीवन नोज दैट। ओए किससे खोजी दिया बच्चा, ओए ये है ट्रूथ। he has literally posted a lie। he has literally posted a lie, लेकिन दुनिया ने अपने पापा का हारिस देखे नंबर भी गलत है। मैं पहले सोच रहा था शायद उसने ऑर्डर में सिर्फ चेंजिंग की है। वो पाकिस्तान का देखे 8511 यहाँ पे दिख रहा है उसकी ट्वीट में, इसकी हाँ ये 8511। अब आप दूसरी एक्चुअल लिस्ट दिखाएं स्कोर, वो देखें पाकिस्तान। हाँ नहीं वो असल में उसने ये किया ना, नहीं उसे एडिट वाले ने क्या किया, प्लेस कर दिया पाकिस्तान, यानी कि प्रॉपर, यानी कि उसने कहा इतना पक्का टुन्नी लेके आओ, अपग्रेड करो पाकिस्तान को। इतना अच्छा नहीं ये देखे ना। अच्छा उसने देखा ये नंबर 1 खाली है ना, नंबर 9 देखे, उसने सारों को एक शिफ्ट नीचे कर दिया। बाकी ऑर्डर वही है, इराक सोमालिया सीरिया नाइजीरिया, इराक सोमालिया, अच्छा नहीं बुर्किना फासो उड़ा दिया उसने, नाइजीरिया, अच्छा उसने काफी 2 नंबरियां की। अब टुनियो को कौन पूछे टुनियो को? नहीं तो रॉबर्ट, अगर आप इतने ज्यादा वो इंटेलेक्चुअल है, इसको चेक करने में लिटरली 2 मिनट लगने थे। अच्छा ओके नहीं ये भी प्रॉब्लम नहीं है। आई एम आल्सो गिल्टी of sometime taking people's word for it, I am also guilty of that। लेकिन फिर उसके ऊपर आप क्लैरिफिकेशन देते हैं, या तो आप डिलीट करते हैं और आप उसी को रीट्वीट करते हैं, ओह सॉरी आई डिडंट फैक्ट चेक इट, दिस इज एक्चुअली फॉल्स। मैंने बड़ी दफा ऐसे किया, मैं बल्कि डिलीट नहीं करता, मैं उसको रीट्वीट करके कह देता हूँ यार आई गॉट दिस रॉन्ग। लेकिन इसको पता है, ही स्टिल नोज दिस। ऐसा सन की खसियाना बाबा है ये, पीएचडी, he's a freaking PhD academic। इस पे जरा बताए ना, नहीं वो ये बताए ना कि वो उसकी वजह, आपने मेरे ख्याल में एक दफा पहले ये कल भी कहा था कि उसके जो बहुत सारे जो पुजारी हैं, जो उसके मानने वाले चीले हैं, वो असल में भारत से, तो वो ये इस तरह के काम इसलिए भी कर रहा था कि वो नहीं चाहता कि उनको नाराज करे। यस एब्सोल्युटली। और ये बड़े दिल गुर्दे का काम होता है।
हारिस कितने टुन्नी हमारे पास आते थे, हारिस भाई वो उठाते थे लिटरली टीसियां। ना हम झूठ नहीं बोल सकते, सॉरी, हम आपके मुंह में नवाला, रोटी का नवाला नहीं डाल सकते, या आप जो नवाला हमारे मुंह में डालना चाह रहे हैं हम उसको मजे से एंजॉय नहीं कर सकते, हम कर नहीं सकते। ये लंबी रेस है। मैंने ये फिनोमेना देखा है कि इंडिया के अंदर ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ इस कदर नफरत है, और वो इस कदर स्टूपिड किस्म की हो जाती है। एक तो नफरत हो ना कि इंटेलेक्चुअली बेस पे या फैक्ट बेस हो, नहीं, वो होती है अंदर से। पाकिस्तान को गलत, इतना गलत हम कहते हैं, हम काम खुद को पेलते हैं, कितने पेलते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जी वो हमारे अंदर से ना हो, हम उसको जो फैक्ट बेस हो, कोई हमें कोई चीज़ नज़र आ रही है जो वेरीफाई है उसको करें। अब मैं इंडिया को, मैंने कभी भी इस तरह की वो नहीं कोशिश की कि मैं जानबूझ के, चूंकि वो इंडियन है तो मैंने उसको इशारा बनाना है, हाँ, उसकी तुक नहीं बनती ना। लेकिन इंडिया के अंदर ये मैंने बहुत दफ़ा देखा है यार, इतनी घटिया किस्म की वो नफरत एक उनके ज़हनों में कि बस पाकिस्तान। कई हो तो आप यूट्यूब पे उनके बास चैनल है, वो शुरू होते हैं गालियों से लिटरली, जब भी वो पाकिस्तान के ऊपर बात करो। आई मीन लुक, चलो देखो, गाली गलौज भी जो करते हैं ना, आराम के, ठीक है, वो तो आपको हर तरह के लोग, यहाँ पे पाकिस्तान के टिकटॉकर भी बड़े बदतमीज किस्म के लोग हैं वो सारे। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो सो कॉल्ड आपके सीरियस इंटेलेक्चुअल्स, सपोजिटली जो सीरियस इंटेलेक्चुअल्स है, वो इतनी जबरदस्त तरीके से झूठ बोलते हैं, इतने कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आके झूठ बोल के निकल भी जाते हैं। I mean, that's what the point। और ये लोग ज्यादा डेंजर है, जो गाली गलौज कर रहे होते हैं वो तो ठीक है, वो तो पता चल जाता है ना कि हाँ भाई ये फ्रॉडी है। लेकिन आई डोंट नो, दिस इज क्वाइट रिमार्केबल। ये क्या फिनोमेना है, किस किस्म की ये हरकतें हैं ये, और कोई इनको रोकने वाला, कोई पूछने वाला कुछ नहीं। और फिर भी इनके, ये लोग इतने उस तरह के डफा लोग हैं, ये फिर भी वो नीचे लिख रहा है, ही टोल्ड द ट्रूथ। वही दिखाया कि उसने सच नहीं बोला, उसने झूठ बोला, वो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। So what can you do with these people? इससे ये भी बात पता चलती है हारिस कि जो तासुब है ना, ये इतनी खतरनाक चीज है कि एक सपोजिटली इंटेलेक्चुअल इंसान जो कि पढ़ा लिखा, उसकी पढ़ाई लिखाई में तो हमें कोई शक नहीं है ना, उसकी भी जजमेंट को क्लाउड कर देती है। ये इतना खतरनाक चीज है तासुब जो है। तासुब की इंग्लिश क्या होगी? मैं भी वही सोच रहा था, बिगेटरी तो नहीं, बिगेटरी नहीं, आप डिस्क्रिमिनेशन के अंदर उसका आप कह सकते हैं, तासुब में आएगा वो। जो लेकिन तासुब, सॉरी, रेसिज्म के साथ भी थोड़ा सा मिलता जुलता है ना, उसके अंदर ये भी होता है। प्रेजुडिस इतना गंदा होता है, आपके प्री कंसीव्ड आइडियाज अबाउट पीपल इतना खतरनाक होता है कि इवन इफ यू आर supposedly a scholar of religion, उससे बड़ी इस्लाम के ऊपर जो जितनी बातें करता है, most likely I actually don't have a disagreement with that। ये जितनी मैंने आपको तीनों एग्जांपलें दी, वो सारी तासुब का शिकार है। वो यानी जो इस्लाम के ऊपर मेरी कोई इसके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं है कि उसने इस्लाम को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, या पता नहीं उसके अंदर भी उसने किया होगा, मैंने उसकी किताबें तो नहीं पढ़ी, जिसके अंदर अगर ये तासुब होगा तो ये चांसेस हैं कि उसके अंदर भी उस चीज की रिफ्लेक्शन हुई हो। Oh yes, मे बी अर्ली ऑन। और उसने अपनी स्टोरी बताई भी है उसका, वो पूरा ही वाज फ्रॉम टर्किश, उसके ग्रैंड पेरेंट्स टर्किश माइग्रेंट्स थे, और वो आर्मेनियन जेनोसाइड एंड ऑल दैट। ही प्रोबेबली हैज दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद इट। इसका ये बायस जो है, इसका बायस। अच्छा, यहाँ पर मुझे किसी चैनल पे हाइपर एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो इंडियंस वोंट हेट पाकिस्तान, हिंदूज हेट पाकिस्तानीज जस्ट लाइक पाकिस्तानीज हेट इंडियन हिंदूज। हाँ, तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी करते हैं, पाकिस्तानी नफरत करते भी हैं, और हिंदुइज्म के नहीं अभी करते हैं यार, हमें कुछ करते हैं। लेकिन ये दोनों बातें जो है ना, इसको थोड़ा सा हमें कैविएटेड बात करनी चाहिए कि ये ऐसा नहीं, जब हम कहते हैं ना इंडियंस, तो उसके अंदर फिर सारे या हिंदू का वो भी गलत है। बाकी ये रवैया जरूर पाया जाता है, लेकिन इतनी भी ज्यादा जनरलाइजेशन नहीं है। सारे लोग तो ऐसे नहीं। अब मसलन अरविंद है, अरविंद तो नहीं हेट करता, अरविंद सहारन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी तो इंडियन ही है, एंड आई थिंक ही इज अ हिंदू एज वेल, इफ आई एम नॉट, मुझे नहीं वैसे उसके रिलीजियस बिलीफ नहीं, आई डोंट थिंक ही केयर्स अबाउट रिलीजन। हाँ, तो बहरहाल ये सेंटिमेंट दोनों तरफ पाया जाता है, ये अग्री करते हैं। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उसका क्वांटिटी क्या है या उसका प्रोपोर्शन क्या है, इस पे बहस हो। प्रोपोर्शन, और यही सैड बात है कि प्रोपोर्शन जितना हम देखते हैं, मुझे तो मायूसी नजर आती है। अब देखें, इनके सामने दिखा दी जाती है एक चीज कि लिटरली द लिस्ट हैज बीन डॉक्टर्ड। नहीं, सच है, दैट
फार इनका यानी इतने अंधे हुए हैं। और उधर वो पाकिस्तानी भी इसी तरह की कंस्पिरेसी थ्योरियां हिंदुओं के खिलाफ बना रहे होते हैं, जो मुसलमान ये हो गया वो हो गया। मुझे एक वो वीडियो नहीं मिल रही यार, एक यूट्यूब पे पाकिस्तानी हिंदू ने वीडियो बनाई थी, उसने पाकिस्तानी हिंदुओं से, मुझे मेरा बड़ा दिल खराब भी हुआ, बड़ी गुर्बत में बेचारे पाकिस्तानी हिंदू, और वो उनसे एक क्वेश्चन पूछते जाके कि आप इंडिया जाना चाहेंगे, वो सारे कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम इंडिया जाएंगे बड़ी अच्छी जिंदगी हो जाएगी, ये वो वगैरह। सो यू नो दीस पीपल लिटरली लिविंग एज थर्ड क्लास सिटीजन्स इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान की 94% पॉपुलेशन इज मुस्लिम। उनको ना कोई इंटरेस्ट है और उनको ना कोई उसका ख्याल है और ना कोई उसका दर्द है। मैं फिर देखता हूं कि मुझे बड़ा गुस्सा आता है कभी कभार। अभी पिछले दिनों एक और लड़की कराची से उठाई गई थी, छोटी बच्ची, मुसलमान बच्ची, और जिस तरह जैनब उठाई गई थी, कितना शोर मचा था। ये वाकयात रोज हो रहे हैं यार सिंध में। अभी बल्कि बहुत ही वो ट्विटर पर काफी एक्टिव है, कपिल नाम है उनका। कपिल अभी देव, पाकिस्तान का वो जो क्रिकेट मैच का फाइनल हुआ ना इंग्लैंड का, तो उसने ट्वीट किया, उसने कहा खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ फाइनल नहीं हुआ, वरना मुझे जो है ना अपनी वो साबित करनी पड़ती ट्विटर के ऊपर या लोगों के साथ कि मेरी जो हमदर्दियां वो पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं तू हिंदू, तू इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। मतलब यहाँ तक उन बेचारों को जो है करना पड़ता है कि मैच। हाँ, तो उसी तरह का बायस है ना, वो जैसे वो अदनान समी लगा रहा था उधर से। वो तो बिल्कुल पागल है, वो तो एजेंट है यार, आईसाइड एजेंट है। नहीं, आई मीन इमेजिन दिस हाउ, मैं तो ऐसा कभी भी जिंदा ना रह सकता। और देखो कितने अच्छे हैं, फिर देखो वेस्टर्न कंट्रीज कितने अच्छे हैं। स्टोइक भाई, कभी आपसे किसी गोरे ने कहा कि डू यू लव इंग्लैंड? कभी किसी ने हमें, मुझे तो कभी किसी ने कहा प्रूफ टू मी यू लव ऑस्ट्रेलिया, यानी मैं अपने ट्वीट्स में ऑस्ट्रेलिया के झंडे लहरा रहा हूं, मुझे यानी अपना सबूत दे रहा हूं। बट यू नो इमेजिन द कंडीशन ऑफ दोस पीपल। वाकई कपिल देव जो पाकिस्तानी इंडिया एक्टिविस्ट है, हिंदू एक्टिविस्ट है, वाकई वो बेचारे इसी स्टेज, मैंने देखे हैं बड़े पाकिस्तानी हिंदू जो है, एक वो डॉक्टर थी, मैं उसको फॉलो करता था, वो बेचारे बार बार ना पाकिस्तान जिंदाबाद ये वो प्रूफ कर रहे होते हैं अपनी पाकिस्तानियत। और मैं उधर वही देखता हूँ अदनान समी खान का, मैं देखता हूँ वो बेचारा हर वक्त ना अपनी इंडियननेस साबित करने में लगा होता है। अभी भाई हम तो वाकई बड़े अच्छे हैं उस लिहाज से, वेस्टर्न कंट्रीज में आते हैं यार, फिर कहते हैं यार ये वेस्टर्न कंट्रीज की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? जो जिंदगी हमें वेस्ट ने दे दी है वो ऐसी, तो इवन इन पाकिस्तान, इवन एज अ बादशाह भी आपको वैसी लाइफ नहीं मिलती। सही बात है। यहाँ पे हारिस फर्स्ट सेकंड जनरेशन के बच्चे जो बॉर्न है ब्रिटिश, वो भी पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच में उन्होंने पाकिस्तान के, और फिर भी लोग मतलब दे आर पीपल आर ओके विद इट, कि उनको होता तो होगा यार, देखो ये तो पैदा साढ़े ने खाते हमारा है और बदतमीजी है ना, और नहीं फिर भी जो अच्छी बात है यार, एटलीस्ट आप ये देखें ना कि इंग्लैंड के अंदर कम से कम आपने एक जो गोरा नहीं है उसको ये अपॉर्चुनिटी है कि वो वजीर आजम बन सकता है, और उसको एक्सेप्ट किया, लोग उसके पीछे खड़े। पाकिस्तान में कोई बन के, पाकिस्तान में तो उन्होंने कानूनन मना कर रखा है, खबरदार तुमने जो है किसी को हुकूमत का सरबरा बनाया, हो ही नहीं सकता जी, ये तो इस काबिल ही नहीं है। इस काबिल क्या, इतने इंटेलेक्चुअल, मेंटली इंटेलेक्चुअल नहीं है, हमारे लेवल पे नहीं है कि ये हमारे मुल्क के वजीर आजम ही सदर बन सके। वो एक बेचारा वो पाकिस्तान में था, वो क्या नाम था उसका, वो जो चीफ जस्टिस था रामदास या भगवान, वो बना दिया तो उस पर बड़ा खुश हो रहे होते जी, वो तो हमने चीफ जस्टिस बना दिया था। अच्छा जरा ये बनाओ ना। मैं पाकिस्तान को कहूंगा कि हाँ ये ठीक हो गए जिस दिन पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू या कोई ईसाई या कोई अहमदी जो है ना जरा इस तरह के आले होदों पे पहुंच सकेगा और बात कर। अब ये देखें पाकिस्तान में अभी ये क्या हुआ, अभी दिखाई देते हैं कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। खबरें इस तरह की रोज आती रहती हैं, वो फिर दिल भी नहीं करता कभी कभार इनके ऊपर बात करने का। 21 अक्टूबर को ये बच्ची 10 साल की हिंदू कम्युनिटी की अबडक्टेड हुई while she went to wash the clothes। यानी ये इंतहाई गुर्बत, यू नो, ये मैं वो वीडियो देख रहा था, वो लग रहा था जैसे वाकई आप अफ्रीका के किसी मुल्क को देख रहे हैं। इंतहाई पसमानदगी में ये लोग बेचारे रहते हैं। Now she's forced to और ये बच्ची मुझे 8-9 साल की लग रही है, 10 साल लिखा हुआ, let's just go with 10। Now she's forcefully converted and married to 80 साला जमींदार मुल्ला राशिद कबू,
On the complaint of her father, the police produced the girl in court and sent her to Darul Aman. और ये भी एक बड़ा जुल्म करते हैं इनके साथ कि उनको भेज देते हैं, माँ बाप के पास नहीं भेजते। मुल्ला रशीद कणिया मुंजी चक्री 10 साल जी मता है कपड़ा धोण में होते वरी जबरदस्ती कणिया तेजे करे आना थी तो रोई पे आता जो कह रहा है तंजी चक्री वापस तो कराई दे चक्री के मेहरबानी करे मुझे मुंह वट चले वजो anyway, so ये कंडीशन है यहाँ पे तो और इन लोगों को बेचारों को अपनी हर वक्त वाकई अपनी पाकिस्तानियत साबित करनी पड़ती होगी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।